अगर मैं आपसे कहूं कि एक कदीम राज आपके मुंतशिर उलझे हुए जहन को एक मरकूज और ताकतवर कुव्वत में बदल सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई आम मुराकबा करें जैसी वीडियो नहीं, बल्कि लोटस मेथड है जो सब कुछ बदलने वाला है। जरा तसव्वुर करें, आपके अर्द गिर्द मुसलसल नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस और ना खत्म होने वाली कामों की फहरिस्त है। आपका जहन ऐसा महसूस होता है जैसे 100 टीबूज खिले हों। क्या ये आपको जाना पहचाना लग रहा है? यही हालत मेरी भी थी 2 साल पहले। फिर मैंने मशरिकी फलसफे में एक हैरत अंगेज तरीका दरियाफ्त किया, एक ऐसा राज जो सदियों से राहिबों को उनके जहनों का माहिर बनाता आया है। लेकिन यहाँ एक नया मोड़ है। ये तरीका ख्यालात से लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ है। राज छुपा है लोटस कनवल के फूल में। ये फूल कीचड़ में उगता है, इसी तरह जैसे हम मुश्किलात, रुकावटों और बेचैनी में फंसे होते हैं। लेकिन ये कीचड़ से लड़ता नहीं, बल्कि उसे कबूल करता है। यही पहला उसूल है, कबूलियत। आपका मुंतशिर जहन आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपकी शुरुआत का नुक्ता है। दूसरा उसूल, बहाव। कदीम राहिबों ने एक ऐसी हकीकत समझी जो हम भूल चुके हैं, जितना ज्यादा आप किसी मुजाहमत को धकेलेंगे, वो इतनी ही ज्यादा ताकत से वापस आएगी। इसके बरक्स, वो पानी की तरह हरकत करना सिखाते हैं, जबरदस्ती नहीं बल्कि बहाव के साथ। जब मैंने इस उसूल को अपनाया, तो मेरी पैदावारी सलाहियत सिर्फ बेहतर नहीं हुई, बल्कि बदल गई। तीसरा और सबसे बड़ा राज, सुकून। हर सुबह मैं सिर्फ 3 मिनट मुकम्मल खामोशी में गुजारता हूँ, जहन को खाली करने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझने के लिए। जैसे एक कीचड़ ज़दा झील आहिस्ता आहिस्ता साफ होती है, इसी तरह हमारा जहन भी कुदरती तौर पर वाज़ेह होने लगता है। ये कैसे करें? जब भी आप खुद को उलझा हुआ महसूस करें, एक लम्हे के लिए रुकें, 3 गहरी सांसें लें, अपने ख्यालात से मत लड़ें, उन्हें सिर्फ देखें। फिर एक काम मुंतखब करें, सिर्फ एक, और इसे ऐसे मुकम्मल करें जैसे पानी नदी में बह रहा हो। ये छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल देगा। याद रखें, लोटस का फूल एक रात में नहीं खिलता, लेकिन जब खिलता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। और अब भी वही बनने वाले हैं, नाकाबिले शिकस्त।